तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में जिस पे कि आज हमारे पास है द टाटा कर्व। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पूरे गाड़ी की तरफ ओवरऑल वॉक अराउंड देंगे, ओवरऑल रिव्यू देंगे कि ओनरशिप रिव्यू भी आपको बता देंगे कि कैसा क्या है गाड़ी में, माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी, पावर, कंफर्ट, एक्सपेंसेस, आपको टोटल ओवरऑल सर्विस में कितना कॉस्ट आने वाला है, ओवरऑल गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, कैसे क्या बेनिफिट के साथ आती है, किस प्राइस रेंज पे ये मिलती है, कौन सी वेरिएंट है, ये हर एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी की तरफ से। सॉरी, चाबी जो है थोड़ी सी उल्टी पकड़ ली थी मैंने। ओके, तो चाबी की तरफ से शुरू करते हैं। लॉक अनलॉक एंड ये गाड़ी आपको इंडिकेट करने का ये बटन है। मैं एक बार इसको प्रेस कर देता हूँ। इससे जो है हेडलाइट्स ऐसे ब्लिंक हो जाते हैं। यू कैन चेक दिस, हेडलाइट्स इस तरह से ब्लिंक हो जाते हैं। आपको पोजीशनिंग आपको अगर पता करनी है कि मेरी गाड़ी किस जगह पे है, वो ये इंडिकेट कर देती है। सिंपल है। दोबारा से अगर इसको प्रेस कर देते हैं तो ये फिर बंद हो जाती है। सिंपल है। लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक का ऑप्शन है। बूट अनलैच यानी ओपन नहीं होता है बूट। सामने की तरफ से बात कर लेते हैं कि सामने की तरफ क्या क्या आता है। फ्रंट में ये सुंदर सा आपको एक ग्रिल मिल जाता है, टाटा की लोगो मिल जाती है। यहाँ पे डे टाइम रनिंग लैंप यानी DRL मिल जाती है। आपको इस तरफ भी DRL मिल जाती है विथ गुड टेक्सचर। अगर आप टेक्सचर को अंदर से देख पा रहे हो तो ये एक टेक्सचर से मिल जाती है। बम्पर माउंटेड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको एंड ये भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बम्पर माउंटेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। फॉग लैम्प के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई, आप चाहो तो फॉग लैम्प लगा सकते हो। ये वेरिएंट पे फॉग लैम्प नहीं आता है आपको। एंड फ्रंट की तरफ इतना ही कुछ है। साइड की तरफ चलते हैं। साइड की तरफ क्या क्या प्रोफाइल आ जाती है। साइड की तरफ डायमंड कट अलॉय व्हील्स आ जाते हैं विद अ फ्रंट डिस्क। एंड अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल आ जाती है 215/60R17 यानी 17 इंचेस की अलॉय आपको मिल जाती है। एंड रियर की तरफ अगर हम आ जाए तो सेम है। टायर प्रोफाइल आपको सेम 17 इंचेस की अलॉय मिल जाती है। ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं आपको। साइड के प्रोफाइल पे क्या क्या मिल जाती है, यहाँ पे मिरर अनलॉक कर लेता हूँ मैं एक बार ताकि आपको बेटर तरीके से दिखा सकूँ। मिरर्स जो है अनलॉक हो जाती हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स, रनिंग इंडिकेटर्स आ जाती हैं आपके पास। चीज़ों को जो है इसको कहा जाता है फ्लश माउंटेड डोर हैंडल्स। रिक्वेस्ट सेंसर भी आ जाती है। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आती है, पैसेंजर साइड नहीं आती है। सॉरी फॉर दैट। ओके, ड्राइवर साइड आती है। पीछे की तरफ क्या क्या चीज़ें आ जाती है। पीछे की तरफ सिंपल है, आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिल जाती हैं। पूरा ही एक कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत सा दिखता हुआ कर्व की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। दो पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि आई गेस कि 4 होना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स हैं मुझे। एंड उसके बाद बूट की तरफ चलते हैं कि बूट ओपन करने का जो है ये बटन जो है काफ़ी नीचे ये माउंटेड है। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही नीचे माउंटेड है। आपको पूरा ऐसे झुक के आपको ओपन करना है, बट स्टिल इट इज़ ओके। एक बार अगर ओपन करो, टोटल आपको 500 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। एक चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी कि बूट लाइट आई थिंक होना चाहिए था, बट देयर इज़ नो सच बूट लाइट या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक इतना तो कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए था टाटा को। एक बूट लाइट तो दे ही सकता था, बट स्टिल 500 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है, काफ़ी तगड़ी चीज़ है। अब बूट के नीचे चलते हैं कि क्या क्या आपको स्पेयर व्हील में किस तरह की मिलती है। जी हाँ, फुल साइज़ आपको स्पेयर व्हील नहीं, फुल साइज़ नहीं मिलती है। R16 16 इंच की आपको एक दी जाती है स्पेयर व्हील, जो जी हाँ हाइड्रोलिक से है। ज़्यादा कुछ आपको प्रेशर लगाना नहीं पड़ता है, बस एक बार आपको सिंपल। हाँ जी हाँ, भारी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मटेरियल जो गाड़ी में यूज़ किया गया वो तगड़ा मटेरियल यूज़ किया गया। इस तरह से एक बार बंद कर दो। ओह शिट, ओके डन। हल्का सा बंद कर दो तो भी बंद हो जाती है। अब इस साइड के प्रोफाइल पे आ जाता है। सिंपल क्या क्या है, फ्यूल लिड का ऑप्शन आ जाता है। पेट्रोल मैनुअल है ये। जी हाँ, पेट्रोल गाड़ी है ये। एंड इस साइड भी सेम ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कर्व की बैजिंग, यहाँ भी आपको कर्व की बैजिंग मिल जाती है। गाड़ी के अंदर की तरफ बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आ जाती है। सिंपल, आपको हाथ को इस तरह से करना है, इस तरह ओपन करना है एंड यू कैन जस्ट गेट इनसाइड द कार। ओके, अब अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर की तरफ क्या क्या चीज़ें हैं बात करते हैं धीरे धीरे। पर पहले मैं थोड़ी सी AC ऑन कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। शिट। तो थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद अभी हम आ जाते हैं कम्प्लीटली अंदर की तरफ। क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ की बात करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इस तरह की कुछ आती है। TFT तो नहीं, मैं कहूँगा थोड़ी बहुत डिजिटल डिस्प्ले थोड़ी बहुत आती है। इस पर क्या क्या कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, सिंपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड बढ़ानी है या फिर कम करनी है, वो सारी चीज़ें। बाकी MID के कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हो। MID में क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये ट्रिप A, ट्रिप B एंड ये ओवरऑल ओडोमीटर को सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बस ये 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए था, बट कोई नहीं। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल आपको आ जाता है, वॉइस कमांड यानी, या फिर अगर आप इसको क्लिक करते हो एक बार तो ये वॉइस कमांड ऑन हो जाती है। यहाँ पे कॉल से रिलेटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड यानी मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल्स है, एक बार देख लेते हैं। ओके, नहीं, ये सारे आपके, सॉरी, ये सारे आपके म्यूज़िक से रिलेटेड कंट्रोल्स है। एक सेकेंड यार।
ओके, इसको म्यूट भी कर सकते हो, म्यूट का बटन आपको यहाँ पे सिंपल आपको दिया गया है, सॉरी। उसके बाद आ जाते हैं MID की तरफ आ जाते हैं कि MID में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे क्विक एक्सेस का बटन आपको मिल जाता है वो है क्लाइमेट कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप AC के सारे कंट्रोल्स आप कर सकते हो। एक सेकंड, इसकी ब्राइटनेस शायद हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी ब्राइटनेस हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फुल ब्राइटनेस पे ये इस तरह की विजिबल है। जी हाँ, विजिबल इनफ है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये चीज़ को तो मैं रिमूव करूँगा नहीं क्योंकि इनके ओनर ने जो है लगा करके रखा हुआ है, मैं उसको डैमेज नहीं करना चाहता। बट स्टिल आप उसके फ़ैन के कंट्रोल्स को आप यहाँ से अपना मतलब बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। टेम्परेचर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। डिफॉगर्स वगैरह अगर आपको ऑन करने हैं वो सारी चीज़ें आ सकती है। AC आप यहाँ से AC ऑफ कर सकते हो, बट पूरे ब्लोअर्स को आप ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से भी आप AC को सिंपल पूरा टर्न ऑफ अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको सिंपल टैप करना है और आप एक आवाज़ भी सुन सकते हो। वेट, मैं सुनाता हूँ आपको, सुन रहे हो? जी हाँ, एक छोटी सी एक नॉइज़ आती है जो कि आपको इंडिकेट कर देते हैं कि आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया, बंद हुआ, काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपको सिंपल है क्विक एक्सेस में आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, व्हीकल का अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो फ़ोन का अगर कोई नोटिफिकेशन, अदर्स कुछ भी अगर फ़ोन वगैरह का कोई भी नोटिफिकेशन है वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद होम बटन पे चलते हैं। होम बटन के बाद मेन्यू के बटन पे चलते हैं कि क्या क्या आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव नेक्स्ट, व्यू इमेज व्यूअर, मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स, पार्क असिस्ट में आपको मिल जाता है। पार्क असिस्ट में आपको क्या क्या मिल जाता है वो भी देख लेते हैं। जी हाँ, सिंपल है, रियर कैमरा आपको ऑन हो जाता है। टर्न जो है रेडियस, आपका टर्न रेडियस एंड टर्न एक्सिस जो है वो चीज़ आपको बता देती है। एंड यहाँ पर जो है इसकी वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। मैग्नीफायर आप ऑन कर सकते हैं। मैग्नीफायर में फुल डिस्प्ले जो है ऑन हो जाती है। एक सेकेंड, एंड इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप डिस्प्ले के जो है 1:1 के रेशियो पे भी आप करके चेक कर सकते हैं पूरी चीज़ को कि आपके कितने जो है वो चीज़ें का मतलब कितने जो है सेंसर्स आपके उस टाइम पे एक्टिवेट है। फ़ोन के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्विक सेटिंग्स में आपको क्या क्या मिल जाते हैं वो भी दिखाते हैं। ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल्स में आपको मिल जाते हैं। जी नहीं, ये मूवेबल नहीं है, बट हाँ इसकी UI मुझे काफ़ी बेटर लगी एंड काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करती है। अभी तक कोई लैग या फिर कोई ग्लिच मुझे अभी तक नज़र नहीं आई है इस चीज़ में। उसके बाद ड्राइवर असिस्टेंस आपको मिल जाता है। ड्राइवर असिस्टेंस में क्या क्या आपको मिल जाता है? पार्क असिस्ट टोन मिल जाता है, पार्क असिस्ट टोन का वॉल्यूम मिल जाता है, पार्क असिस्ट डिले टाइमर मिल जाता है। कोई नहीं, अब इसको बैक करते हैं। इसके बाद क्या क्या ऑप्शन आता है? लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स क्या क्या है? अप्रोच लाइट जो है, जी हाँ, जो अप्रोच लाइट मैंने बताया था, अनलॉक के जो मतलब की पे जो बटन है वो अप्रोच लाइट कितने सेकंड तक के लिए जलनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद DRL को आप चाहो तो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद वापस चलते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। रेडियो यहाँ पर है। सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है? ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स, कनेक्टिविटी से कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस मिल जाता है। HMI डूडल, ये क्या चीज़ है? लेट मी सी। हमारे स्टिकर शो स्क्रीन इनएक्टिविटी पीरियड। ओके, अब सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी रिलेटेड मतलब इसके रिलेटेड सेटिंग, फ़ोन की सेटिंग आपको यहाँ मिल जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या है? सो डे टाइम वगैरह, क्लॉक वगैरह की सेटिंग, फैक्ट्री सेट, सॉरी ये तो हम नहीं करेंगे। फोर्स रीस्टार्टेड, अबाउट में आपको क्या क्या मिल जाते हैं इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह की, यानी कौन सी अपडेट पे ये फिलहाल चल रहा है वो आप देख सकते हो। व्हीकल रिलेटेड कंट्रोल्स में हम चलते हैं। व्हीकल रिलेटेड कंट्रोल्स में क्या क्या मिल जाता है? लाइट से रिलेटेड कंट्रोल, डोर एंड एक्सेस से रिलेटेड कंट्रोल, ऑटो अनफोल्ड ORVMs जो है उसको आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद वापस चलते हैं क्या क्या ऑप्शन है लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स। वॉइस असिस्टेंट तो मैंने थोड़ी देर पहले ऑन किया था। जी हाँ, वॉइस असिस्टेंट अच्छा काम करता है, बट उतनी बेहतरीन तरीके से वॉइस को वो कैच नहीं कर पाता। जी हाँ, काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता है, बट आपको काफ़ी लाउड नहीं, काफ़ी आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा। कोई भी वर्ड अगर आप मतलब जिगल करके ऐसे या फिर कुछ भी अलग तरीके से बोल देते तो वो समझ नहीं पाती, वो कैच नहीं कर पाती है। बट कोई नहीं, विच इज़ अ गुड फीचर, अच्छी तरीके से काम करता है। ओके, ये हो गया पूरी तरीके से सेटिंग से रिलेटेड। साउंड डेमो अगर आपको लेना है, मैं साउंड डेमो भी आपको सुना देता हूँ। होल्ड ऑन, शायद म्यूट पे है। ओके, कोई नहीं। वॉल्यूम भी साउंड जो है इस गाड़ी का सराउंड साउंड जिस तरह का आता है वो काफ़ी बेहतरीन काम करता है। इतना ही है MID से रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे सर्च पे आपको क्या क्या मिल जाता है? मीडिया, फ़ोन, सेटिंग्स या फिर जो भी आप चाहो तो इधर सर्च कर सकते हो। बैक करते हैं, यहाँ पे भी सेम क्लाइमेट कंट्रोल का ही ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। डोर साइड की तरफ, इस साइड के डोर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? सिंपल है, सिंगल टच अप डाउन वाला जो है ये एक ही जो विंडो है जो कि 1 टच अप डाउन में है। बाकी सारे विंडोज़ नॉर्मल पावर विंडोज़ ऑब्वियसली है, बट नॉर्मल विंडोज़ में ही आते हैं।
जी हाँ, सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, बट ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सारी आपको ये जो ओनर हैं उन्होंने ये चीज़ को लगा के रखा है। मैं थोड़ा सा इसको रिवील कर देता हूँ, फिर से मैं कवर अप कर दूँगा। ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली जो है काफ़ी क्लीन तरीके से, एंड सारी चीज़ें टच बेसिस पे ही काम करती है, कोई भी चीज़ें बटन्स में नहीं है। हाँ, सिर्फ ये 2 डायल्स जो है आते हैं क्विक एक्सेस के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली एसी के कंट्रोल्स जो है वो क्विक एक्सेस में ही रहना चाहिए, नहीं तो लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट होती है। बट कोई नहीं, अब आ जाते हैं यहाँ की तरफ। सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, एक बार क्लिक करो तो सेंट्रल लॉकिंग हो जाती है। बूट अनलॉक का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, हैजार्ड लैंप्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब हम सेंट्रल लॉकिंग को ऑफ कर देते हैं। बाकी चलते हैं मिरर्स को जो है ORVM के जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए, कुछ गाड़ियों का मानना है एंड कुछ ओनर्स का भी अलग अलग तरीके का मानना है। कुछ लोगों को ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे पसंद है। एज एन एग्जांपल, मुझे खुद भी ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे पसंद है, बट कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, मिरर्स के बदले कभी कभी ORVM के कंट्रोल्स पे हाथ लग जाती है एंड वो इधर उधर के ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। बट इट इज़ बेटर टू गिव दिस इन सच पोजिशन यहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड जब मन करे तभी यूज़ करे, या फिर अननेसेसरी इसको इधर उधर ना करे, तो वो भी बेटर है। हर सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो वो अलग बात है, बट इट इज़ गुड। एंड यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आराम से 1 लीटर की बोतल आ सकती है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस है। एंड टोटल मैं बता देता हूँ, इस गाड़ी में आपको 4 ट्विटर स्पीकर्स, आपको छोटे छोटे 4 ट्विटर स्पीकर्स मिलते हैं। फ्रंट के 2 एक्स्ट्रा ट्विटर स्पीकर्स आपको मिलते हैं, मेन 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं उस गाड़ी में। अब इसकी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल्स है। रियर डिफॉगर मिल जाता है आपको, फ्रंट डिफॉगर मिल जाता है, मैक्सिमम स्पीड पे आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। रियर डिफॉगर है। टोटल 6 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं गाड़ी में। फ्रंट में मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं आती है। 1 सेकेंड, जो चीज़ें मैं चेक करता हूँ कुछ गाड़ियों में नहीं एक्सटेंड नहीं होता है, एंड ये थोड़ी सी गाड़ी में हर एक चीज़ की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बट ये जिस तरह से लचीलेपन से ये चीज़ है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बट बाकी सारी चीज़ें मुझे बेहतरीन परफॉर्मेंस, मतलब बेहतरीन क्वालिटी की लगी। पर है सीट बेल्ट की हाइट को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। टोटल 6 एयरबैग्स आ जाते हैं। फ्रंट में 2 आते हैं, मिडिल में 2 आते हैं, पीछे में 2 आते हैं। टोटल 6 एयरबैग आ जाते हैं गाड़ी में। एंड अब आ जाते हैं IRVM पे। IRVM जो है सिंपल आपको कंट्रोल्ड है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं है, सिर्फ ये मैनुअल ही है, जिसको आप ऐसे अप डाउन कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं पैसेंजर के पास। जी हाँ, आपको वैनिटी मिरर मिल जाती है पैसेंजर के पास। क्वालिटी यहाँ पर हर एक जगह पे यूज़ की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई फील, आपको रगेड फील तो आएगा ऑब्वियसली, बट जो मटेरियल्स यूज़ की गई काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की, उम्दा क्वालिटी की मटेरियल्स यूज़ की गई। आप देख सकते हो किस तरह की फिनिश एंड फिट एंड फिनिश जो है, जिस तरह की स्लीक डिज़ाइंस दी गई है, वो काफ़ी बढ़िया दिखती है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल्स क्या क्या आ जाता है। यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, पुल करने पे एक बार वो सारी चीज़ें आ जाती है। जी हाँ, रियर में आपको जो है वाइपर नहीं मिलता है, कोई नहीं, चलता है, इट्स ओके। एंड इस साइड आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स में मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी यहाँ पे। देखिए, हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ मिल जाती है। इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल्स, हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल, हर एक चीज़ मिल जाती है। बट एक छोटी सी चीज़ जो कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दे देता तो शायद थोड़ा सा बेटर लगता, बट स्टिल कोई नहीं, ऐसा कोई एसेंशियल फीचर मिस नहीं किया गया है। बट हाँ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है लोग ढूंढते हैं बेसिकली। और उसके बाद आते हैं स्टीयरिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स की। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। स्पेस काफ़ी बढ़िया है गाड़ी में, मतलब इस तरह से अगर मैं देखूँ तो मैंने पूरा पीछे किया हुआ, हालांकि ये मेरा ड्राइविंग पोजीशन नहीं है। अगर मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे जाता हूँ तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली। मैं इस तरह से थोड़ा सा आगे बैठना पसंद करता हूँ, एंड यहाँ पे भी टच नहीं होता है वो चीज़ें, जो कि मेरा i20 में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे पैर टच होते रहते हैं। यहाँ पे वो मामला नहीं है, काफ़ी बढ़िया से स्पेस को जो है मैनेज किया गया है। बड़ा कंफर्टेबल सा फील आ रहा है मुझे इसके अंदर, वो बात अलग है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं स्टीयरिंग से रिलेटेड कंट्रोल। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है, जैसे कि मैंने i20 में बताया था कि इस जगह पे पोजीशन रहता है स्टीयरिंग का जो एडजस्टमेंट है, वो इस तरफ पोजीशन रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो विजिबल होता है। एंड इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे टाटा ने माउंट किया है। दिस इज़ इन बिटवीन, कि आप इसको बस पुल करो एंड इस तरह से आप सिर्फ ऊपर नीचे ही आप एडजस्ट कर सकते हो उस चीज़ को, कोई बात नहीं, बट स्टिल इट इज़ इन अ गुड पोजीशन। ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे वाला दे देता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो पाता था। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन पे आती है गाड़ी, कीलेस एंट्री पे है, वो भी एक फीचर है। टोटल 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है गाड़ी। सबसे बड़ी चीज़, मैं तो इंजन बेहद ही दिखाना भूल गया। इंजन एक बार ओपन कर लेते हैं, हुड एक बार ओपन करके मैं चलता हूँ आपको इंजन की तरफ। इंजन दिखा देते हैं आपको किस तरह की।
इंजन जो है इस पर टोटल 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर इंजन आती है, पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर वाली। काफ़ी बेहतरीन पावर एंड काफ़ी अच्छा जो है स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है गाड़ी, एंड जो कंफर्ट वगैरह भी डिलीवर करती है वो भी हम धीरे धीरे चलाते हुए बात करेंगे उस चीज़ की। फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं बोनेट को। जी हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी जो कि काफ़ी सारी गाड़ियों में मिस किया जाता है। दिस इज़ फॉर द इंसुलेशन, मतलब जो नॉइज़ वगैरह है, इंजन नॉइज़ वगैरह है, वो गाड़ी के अंदर काफ़ी कम आती है। यहाँ पे भी कुछ इंसुलेशन की चीज़ें यूज़ की गई है, अगर आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी कुछ इंसुलेशन के लिए यूज़ किया गया, पीछे की तरफ भी इंसुलेशन के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की गई है, जैसे कि गाड़ी के अंदर जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम आए, तो वो बेहतरीन लगती है। मटेरियल्स वगैरह भी काफ़ी रगेड टाइप का मटेरियल्स यूज़ किया गया है, जो भी यूज़ किया गया है। ओके, बंद कर देते हैं इस चीज़ को। दोबारा से अंदर आने के बाद बात कर लेते हैं सीट हाइट एडजस्टमेंट किस तरह की दी गई है। सिंपल है, मैनुअल लीवर दिया गया है जिसको आप पुल करके सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर पुश करके नीचे आप नीचे भी कर सकते हो। यहाँ पे भी जो है ये जो, हालांकि थाई सपोर्ट इस गाड़ी में मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि मेरे थाई के अंडर तक ये चीज़ें आ जाती हैं, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील होता है। जी हाँ, लंबार सपोर्ट इस पर नहीं मिलता है, बट स्टिल थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, जो चीज़ अच्छी लगी मुझे। एंड यहाँ पे भी अगर आप इसको चाहते हो तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली, ये सारी चीज़ें मैनुअल ही पसंद है, कि सडनली आप लीवर को पुल करो, पीछे एंड आगे करो, इलेक्ट्रिकल उतना सेंस नहीं बनाता है। बट नहीं, लोगों को फीचर्स ये तो ले लेते हैं, बट स्टिल इलेक्ट्रिकल इतना सेंस नहीं बनाता है। कोई नहीं, अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जो है एलईडी लैंप्स आपको मिल जाते हैं। 3 मोड्स है, डोर अनलॉक वाले मोड हैं, एक सिंपल ऑन वाले मोड है, सारे ही आपको एलईडी मिल जाते हैं। यहाँ पे छोटे से आपको माइक्स मिल जाते हैं गाड़ी से रिलेटेड, मतलब अगर आप कॉल वगैरह पे बात करते हो तो यहाँ पे वो माइक्स जो है वो ऑन हो जाती है। एक छोटा सा फीचर जो है, फीचर तो नहीं मैं बोलूँगा, छोटा सा एक चीज़ है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ चीज़ में, जो कि एक सनग्लास होल्डर, एक छोटी सी चीज़ शायद जो है टाटा दे सकता था, बट कोई बात नहीं, अगर दे देता तो शायद ज़्यादा बेटर हो जाती। बट हाँ, देना चाहिए था, इस पर सनग्लास होल्डर भी देना चाहिए था, बट कोई नहीं। अगर मिस कर रही है तो यहाँ पे 2 डमी बटन्स भी दिए गए हैं, पता नहीं शायद आप इसको चाहो तो रिमूव करके आप माउंट कर सकते हो, अलग से आफ्टर मार्केट आप माउंट कर सकते हो। यहाँ पे सीट बेल्ट एयरबैग्स जो है वो फंक्शनल है या नहीं, उसका इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड पैसेंजर एयरबैग भी ऑन है या नहीं, उसका भी इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब सबसे पहली चीज़, जब मैं पीछे आ रहा हूँ ना, तो मुझे इस गाड़ी का जो थाई सपोर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसे अप माउंटेड है। आई डोंट थिंक कि ये गाड़ी के ओरिजिनल सीट्स पे दिया गया था, ये शायद जो सीट कवर्स लगाए गए हैं उस पर माउंटेड है, इस वजह से ये ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। बट स्टिल द कुशनिंग एंड जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। रियर सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो वो कितना हेडरूम रिमेनिंग है अभी, हेडरूम कुछ थोड़ा कम है। मेरी हाइट 5.8 है, 5.8 के बाद काफ़ी कम हेडरूम जो है वो है, मतलब लगभग इट इज़ वेरी क्लोज, कि 2 उंगलियां शायद रह रही है, उसके बाद ज़्यादा उंगलियां नहीं है। बट हाँ, फीमेल वगैरह चाहे तो बैठ सकती हैं इजीली, बट हाँ ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल बहुत है। उसके बाद पीछे में यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, सिंपल यहाँ पे एलईडी की लाइट्स आपको मिल जाती है, मतलब पैसेंजर लाइट्स आपको एलईडी में मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सिंपल है, बस मिरर के ही कंट्रोल मिलते हैं। ट्विटर स्पीकर यहाँ पे आ जाती है, रियर मेन स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पर जो स्पेस दी गई है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कि 1 लीटर की बोतल आ सकती है, शायद छोटा सा कोई एक बॉटल आ सकती, नहीं 1 लीटर की बोतल आ सकती है। ओके, यहाँ पे जो तरीका दिया गया है बोतल को रखने का वो काफ़ी अलग है। बोतल को आपको इस तरह से माउंट, मतलब सुला के आपको थोड़ा सा रखना होगा, ताकि यहाँ पे 1 लीटर की एक बोतल फिट आ जाएगी आराम से। इट इज़ वेरी गुड, मतलब जो स्पेस को है काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, उसके बाद ये जो चीज़ें यूज़ की गई है, आई विल नेवर रिकमेंड दिस टू यूज़, क्योंकि इस पे अभी फ़ाइन आ जाती है। जो ओनर ने यूज़ किया गया है, हालांकि इसको भी वो हमेशा यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ गाड़ी जब पार्किंग कंडीशन में रहती है तभी यूज़ होती है। अभी पार्किंग है, पार्कड है गाड़ी, इसीलिए यूज़ है, वरना बाकी टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता है इस चीज़ को, क्योंकि ये इलीगल है। अंदर से ब्लैक दिखती है तो ये इलीगल है, कोई बात नहीं। ओके, पीछे की तरफ यहाँ पे एसी में क्या क्या कंट्रोल आ जाते हैं। एसी के 2 ब्लोअर्स आपको मिल जाते हैं, बट ब्लोअर के कंट्रोल्स या फिर ब्लोअर की स्पीड वगैरह को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता, जो कि शायद दे देना चाहिए था। ओके, 5 वोल्ट की 2 ऑप्शन आती है, टाइप यूएसबी टाइप एक आपको मिल जाती है, यूएसबी टाइप सी की भी आपको एक मिल जाती है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है। यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको 2 चार्जिंग के ऑप्शन सपोर्ट्स मिल जाते हैं। बट हाँ, ये छोटी सी चीज़ जो है मिसिंग लगी मुझे, जो कि ब्लोअर के कंट्रोल शायद पीछे दे देता। जी हाँ, ये मूव होती है, ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इसको आप बंद नहीं कर सकते हो। ये इस तरह से बस मूव होगी, लेफ्ट एंड राइट मूव होगी, एंड एयर के कंट्रोल्स, एयर ब्लोअर्स मूव होंगे। कहता हूँ जो सामने की तरफ और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने मिस की है, मिस तो नहीं की है, अभी मैं बता रहा हूँ। सामने की तरफ 12 वोल्ट का आपको एक सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद 2 आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक टाइप सी की, एक यूएसबी नॉर्मल यूएसबी टाइप की एक आपको मिल जाती है। एंड उसके बाद 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आप रिवर्स कैसे एंगेज कर सकते हो। सिंपल, आपको पीछे जो एक लीवर आपको दी गई, इस लीवर आपको पुल करना है, एंड उस तरह से आप रिवर्स जो है एंगेज कर सकते हो। 3 ड्राइविंग मोड्स आपको मिल जाती है, सिटी, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट। तीनों को आपको कैसे डायल को आपको रिमूव करना है, अभी फ़िलहाल तो शायद सिटी मोड पे ही है।
एंड वो कहाँ पे दिखाती है, जी हाँ आपको यहाँ पर शो कर देता है, छोटे से यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि सिटी मोड पे जो है गाड़ी फ़िलहाल के लिए सिटी मोड पे चल रही है। जी हाँ, उस चीज़ को अगर हम इस तरह से राइट साइड अगर मैं नॉब को रोटेट करता हूँ तो उस तरह से मैडम जी भी बताएंगे, देखना। Economy drive mode activated. थैंक यू सो मच। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। उसके बाद अगर एक और बार नॉब को हम राइट साइड की तरफ टिल्ट करते हैं तो Sport drive mode activated. जी हाँ, स्पोर्ट ड्राइव मोड भी एक्टिवेट हो जा रही है इस तरह से, एंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करती है। स्पोर्ट ड्राइव मोड में आपको परफॉर्मेंस में एंड फ्यूल इकोनॉमी में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट हाँ पावर थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। 1.2 लीटर इंजन है तो ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट हाँ इट इज़ अ गुड इंजन। उसके बाद स्पेस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं तो 2 कप होल्डर्स हमें मिल जाते हैं। 2 कप होल्डर्स काफ़ी बेहतरीन साइज़ का है, कूल्ड नहीं है अंदर से, बट हाँ इट इज़ इन अ गुड पोजीशन। बट हाँ यहाँ से शायद थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को मैनेज करके थोड़ा सा कवर अप किया जा सकता था कि इस तरह से विजिबल ना हो ये चीज़ें, थोड़ी सी अच्छी दिखती है ये चीज़ें। बट अगर हम आर्मरेस्ट को ओपन करते हैं तो और भी ज़्यादा स्पेस जो है बन जाती है, काफ़ी बेहतरीन स्पेस बन जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा स्पेस बन जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, इसको बंद करते हैं, इस चीज़ को भी बंद करते हैं, चलते हैं ग्लो बॉक्स की तरफ। ग्लो बॉक्स का जो है कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है, आपको एक बटन दबाते ही आपका ग्लो बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको ऑलरेडी आपको और 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। कोल्ड ग्लो बॉक्स नहीं है। आई थिंक ये भी एक छोटा सा फीचर है जो कि मिस किया है टाटा की तरफ से, मिस किया गया है टाटा की तरफ से। कोल्ड ग्लो बॉक्स जो है दे देना चाहिए था, इस मॉडल पे दे देना चाहिए था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दी गई है तो एक छोटा सा फीचर अगर आप दे दोगे तो कस्टमर ज़्यादा खुश हो जाता है। बट कोई नहीं, चलता है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। कोल्ड ग्लो बॉक्स के बदले एसी की मैं बात करूँ अगर, तो एसी फंक्शन बहुत बढ़िया फंक्शन करती है। इस तरह की ह्यूमिडिटी, अभी फ़िलहाल बाहर की टेम्परेचर जो है अभी अराउंड 36 से 37 डिग्री का टेम्परेचर है, नियरली 40 के आसपास पहुंच जाएगी और थोड़ी देर में। बट स्टिल अंदर का जो टेम्परेचर है, गाड़ी जब कोल्ड करना शुरू करती है, जब एसी ऑन होता है तो वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है। एंड उसके बाद हम फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। फ्यूल जो है सिटी के अंदर आपको 14.3 का फिलहाल के लिए एवरेज दे रही है। मैक्सिमम जो इनके ओनर से मैंने रिव्यू भी लिया हुआ है, जिनकी ये गाड़ी है, उन्होंने अभी तक टोटल मैं देख लेता हूँ कितना ओडोमीटर पे कितना किलोमीटर चला है। जी हाँ, टोटल गाड़ी जो है 15,000 किलोमीटर के आसपास तक चल चुकी है। 15,000 किलोमीटर के आसपास तक उन्होंने चला है अभी तक। गाड़ी के उनको एवरेज जो है 15 के आसपास में सिटी के अंदर दे रही है, एंड 17 to 18 जो है हाईवे पे दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड माइलेज आई गेस। एंड हाँ, फ्रंट की तरफ अगर हम हेडरूम देखें तो फ्रंट की तरफ अगर हेडरूम इतना ज़्यादा, तो शायद रियर की तरफ जो हेडरूम है वो काफ़ी छोटा बन रहा था। 2 उंगलियाँ मुश्किल से फिट आ रही थी। हेडरूम का जो है थोड़ा सा मुझे इशू लगा, बट कोई और चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया है। व्हीकल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल, वेरी कंफर्टेबल अगर हम हर एक चीज़ के बारे में देखें तो। अब चलते हैं, धीरे धीरे चलाते हुए बात करते हैं। लेट्स वेयर द सीट बेल्ट। चलाते हुए क्या पूरी तरह से तो नहीं जाएंगे, अभी फ़िलहाल ओनर से मिलने के लिए चलेंगे। चलते हैं गाड़ी के ओनर से मिलने के लिए। गाड़ी को डालते हैं पहले गियर पे, हैंड ब्रेक डिसएंगेज, एंड चलते हैं गाड़ी चलाने की तरफ। जी हाँ, एक चीज़ है, जब मैं अपनी i20 को ड्राइव करता हूँ तो जब एसी ऑन रहती है तो शायद थोड़ा सा पावर लैग में मुझे कभी कभी डिफरेंस नज़र आता है, बट इस गाड़ी में मुझे वो डिफरेंस नज़र नहीं आया, क्योंकि एसी ऑन रहते हुए भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। सेम ही परफॉर्मेंस डिलीवर करती है जिस तरह से एसी ऑफ रहने पे, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो फाइनली वी डू हैव द ओनर विद अस। दिस इज़ आवर चीता भाई। तो चीता भाई, मेरा सबसे बेसिकल सवाल ये है कि अभी तक गाड़ी में कितने सर्विसेज आप करा चुके हो? अभी तक तो मेरा गाड़ी को 1 साल हो चुका है। हाँ। अभी तक 3 ही सर्विसिंग किया है। 3 सर्विस हो गया। सर्विस हुआ है। ओके, सर्विस कॉस्ट अगर एक एवरेज पकड़ ले तो कितना आता है सर्विस कॉस्ट? एवरेज मेरा जो फाइनल जो लास्ट टाइम मैंने जो सर्विसिंग किया था, हाँ। जो 1 साल के बाद होता है, जो हाँ। मेरा इंजीनियर वगैरह सब चेंज होके ही मेरा हुआ, कॉस्ट अराउंड 6,000 हुआ है। फिर तो बढ़िया है। Basic, 6,000 ये बेसिक ही है, मतलब ज़्यादा कुछ अभी उससे तक भी खर्च कम होता, लेकिन मैंने Okay. कुछ चेंज, कुछ अच्छा, फीचर्स कुछ कुछ ऐड किया, additions आपने किया additions मैंने इसीलिए। किया, इस वजह से वो ज़्यादा हो गया 6,000। ओके, बट स्टिल एक्सपेंसेस बहुत अच्छा है। माइलेज भी मैंने ऑलरेडी आपको ओडोमीटर पे मैंने दिखा दिया था कि माइलेज कितना क्या आ रही है। 14 से 15 के आसपास का एवरेज आपको सिटी के अंदर दे रही है, एंड अगर हाईवे पे जाता है तो 17 से 18 के आसपास। 17 प्लस 17 से प्लस तो बहुत बढ़िया है। मेरी i20 इससे भी गंदी हवा लेती है। 100 के स्पीड पे भी जाओगे तो आपको लगभग माइलेज देगा 9, मतलब 17 दे देगा माइलेज। बहुत बढ़िया यार फिर तो। एंड गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी इतनी बढ़िया है, द ग्राउंड क्लियरेंस एंड ऑल दोस। अगर आप गाड़ी पे बैठते हो तो हाइट वगैरह इतनी अच्छी फील होती है। हाँ, पीछे की तरफ मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम लगा
पीछे की तरफ जब मैं बैठ रहा था तो हेडरूम काफ़ी कम मिला था, बट यहाँ सामने की तरफ बहुत ज़्यादा हेडरूम है। चलो कोई नहीं, ओवरऑल गाड़ी का रिव्यू इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और एक वीडियो लेकर के आने Hyundai Verna की, जो कि काफ़ी बेहतरीन प्राइस में एक यूज्ड कार मिली है, हमारे एक सीनियर है उनको। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। सीट बेल्ट पहने एंड चीता भाई हमारे टाटा बोले, ओके, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट लगाएं एंड हैव अ सेफ ड्राइव सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।